एक दिन विहान अपने दोनों भाइयों से बात कर रहा था। तभी संध्या घबराते हुए आई और बोली कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये सुनते ही विहान तुरंत कामिनी के पास पहुंचा। कामिनी ने बताया कि एक लड़की उसके कमरे में आई थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। तभी उसे समझ आ गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि डायन थी, जिसने अपनी काली शक्तियों से उसे अपने वश में कर लिया था। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। तभी दादी को याद आया कि उन्होंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का था। ये सुनकर विहान बोला कि अगर डायन बाहर नहीं निकली तो वह अभी भी इसी घर में छिपी हुई है। इसके बाद पूरा परिवार घर के हर कोने में डायन को ढूंढने लगा। उधर डायन सुनेल भी यह सब सुनकर घर के अंदर ही छिप गई। दूसरी तरफ चारू ने गोरी को बताया कि उसे एक चुड़ैल पकड़कर ले गई थी और उसके भी पैर उल्टे थे। ये सुनकर गोरी समझ गई कि विहान के घर में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है और शायद इसी वजह से विहान उससे जबरन शादी करना चाहता है। इसी बीच विहान को घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि घर में काम करने वाले बाबूजी मिट्टी हटाकर खुद ही अपनी समाधि लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी दादी ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल पड़ते ही बाबूजी के ऊपर से डायन का असर खत्म हो गया और उन्हें होश आ गया। उधर डायन सुनेल अपनी मुखिया के सामने पहुंची और बोली कि गोरी को मारते समय गलती से हमला देवांश राज पर हो गया। ये सुनते ही उसकी मुखिया भड़क उठी और अपनी ही डायन को उसकी गलती की